हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। अक्टूबर को ग्राम विचारपुर के पास एक मालवाहक यान के द्वारा वहां के निवासी महेश चंद्रवंशी, पिता महादेव चंद्रवंशी, उम्र है लगभग 25 साल का, वहां पर उसकी हादसा में मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के बाद गाड़ी तो थाने में आ गई और उसका पीएम करवाए। 21 तारीख को उनके परिवार के परिजन और विचारपुर चिल्हाटी क्षेत्र के समस्त शुभचिंतक उनके मृत्यु के मुआवजे की मांग को लेकर वहां पे धरना के रूप में आए पूरे और मांग किए, जिसमें मैं स्वयं और माननीय अनिल बारिकपुरी जी वर्तमान में नगर पंचायत अध्यक्ष हैं चौकी के, हम दोनों थे। उनके साथ बैठे हम लोग मांग किए। वहां पे तहसीलदार, एसडीएम, टीआई, थानेदार, अन्य बहुत सारे वहां पे शासकीय कर्मचारी भी थे। और उस दरमियान रविशंकर डहरिया द्वारा उसी रोज बहुत सारे धारा लगाई गई, जिसमें विशेष रूप से अपराध क्रमांक 85/2024 के अंतर्गत 49, 56, 57, 61, 121, 1, 126, 1, 132, 198, 2, 190, 196, 2, 192, 195, 1, 221, 223 का 224, 285, 352 बी, कुल 17 धारा सिर्फ बैठने पर लगाया गया। इसमें बहुत सारे धाराओं को हम लोग संज्ञान पर लेकर जानकारी लिए, जिसमें शासकीय कार्य में बाधा, मारपीट, आगजनी, ऐसे बहुत सारे धारा है, जबकि वहां पे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, थोड़ा भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हम लोग पूरा टाइम बैठे रहे और जिसमें उकसाने वाली धारा बताए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और 20 दिसंबर को 11 लोगों को थाने में बुलाकर एसपी कार्यालय में बुलाया गया। स्वयं मेरे ख्याल से एसपी साहब और उनके अधीनस्थ जो और है एडिशनल एसपी और कुछ होंगे डीएसपी वगैरह, ये लोग उनको धमकाए, जिसमें व्यापारी भी, शिक्षक है, ग्रामीण ज्यादा हैं, तो महिला भी है, सबको धमकाए और उसके ऊपर रविशंकर डहरिया द्वारा प्रकरण बनाया गया। धमकाने का मतलब यह था कि उनसे पैसे की मांग की, लगभग 5 लाख रुपया की मांग की, प्रति व्यक्ति 50,000 रुपया, और नहीं देने पर पूरा धारा लगाया गया। और जिसके ये लोग 2 लाख लेके भी गए थे और 2 लाख को वापस कर दी, हमको पूरा 5,50,000 उसको छूट दिए थे। 5,50,000 में 50,000 की छूट दिए थे। 11 में 550 होता है, 11 5 55। तो मतलब बड़ा ईमानदारी से ये लोग काम किए वहां पे, थानेदार और एसपी कार्यालय के द्वारा। और इसी के संबंध में उनके परिजन एंटी करप्शन ब्यूरो में रायपुर जो है जिसका मुख्यालय, वहां पे शिकायत किए। बाकायदा उसको स्टिंग ऑपरेशन हुआ, उनका बयान लिए, उनका वॉइस रिकॉर्डिंग भी लिए और पैसा लेके गए और रिश्वत रंगे हाथ पकड़ने के लिए यहां पे आए भी। पर आने के पहले 4 अप्रैल को वहां पे पूरा हुआ स्टिंग और यहां पे 21 अप्रैल को आए यहां पर, और उच्च अधिकारी चाहे एसपी हो चाहे एडिशनल एसपी हो, इनके द्वारा उनको बताया गया कि यहाँ पे तुम्हारा आज रंगे हाथ पकड़ने का प्लानिंग बनाया गया है, क्योंकि पुलिस विभाग के अधिकारी हैं वहां पे, ये भी पुलिस वाले हैं। तो उसको यहां से भगा दिया गया। रात तक के इंतजार किए, रात में 8 बजे तक के। मेरी भी बात हुई एसीबी वालों से, वहां के कुछ जो कर्मचारी, उनसे बात किया मैं, तो बोले हम लोग रात तक इंतजार किए पर नहीं आए। इसको मानपुर, उसका जो ये है मानपुर बता रहा था। तो ऐसे लगातार ये लोग परेशान करने का काम कर रहे हैं। और हमारे 11 जो वहां के नागरिक हैं जो निर्दोष हैं, निर्दोष लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं। यहां हर थाना में यही काम चल रहा है, जिसमें हम लोग भी सहभागिता रहती है और हम लोग जानने के बाद भी उनको प्रश्रय देते हैं
तो हमारी भूमिका की जांच तो होनी चाहिए। पर मैं चाहता हूं रविशंकर डहरिया, यहां का एसपी, सबका जांच बाहर से होना चाहिए। आईजी से भी मैं लेटर लिख रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, डीजीपी को, आईजी को, सभी को पत्र प्रेषित करूंगा। और यहां पे विशेष रूप से एसपी की भी जांच हो, उसकी भूमिका की जांच हो। और रविशंकर डहरिया का तो अनगिनत शिकायत है, जिसके संबंध में मैं कई बार थाने एसपी साहब को बोला, पर नहीं पता कौन सा अमृत पिलाए थे उनको या पिलाते रहे होंगे, जिसकी वजह से उसको हटाने का नाम ले रहे थे। वैसे पूर्व में एक और प्रकरण औंधी का आया था। औंधी में आप लोग सब लोग साथ में गए, तब बड़ा मुश्किल से वहां के जो त्रिपाठी नाम का था उसको बड़ा मुश्किल से हटाए थे। मतलब एक उद्योग यहां पे चालू कर रहे हैं। हम जिला इसलिए बनाए, जिला बनने से एसपी को भी एक नया पोस्टिंग मिला, एडिशनल एसपी को नया पोस्टिंग मिला। उनको तो खुश होना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। पर यहां धंधा बना के चल रहे हैं कि एसपी बने तो हम लोग पैसा कमा के दें। या हो सकता है कि भाजपा के कार्यकाल में इनको पैसा दे के आते होंगे, पोस्टिंग करवाते होंगे, तभी पैसा के लिए रात दिन मरते हैं। जबकि धर्मशास्त्र में चाहे कहीं भी हो, ईमानदारी की पाठ जो हम पढ़ते हैं और न्याय में भी ईमानदारी का जो पाठ पढ़ते हैं, ये सब चीज को हमको समझना चाहिए। भोगना यहीं पे है, आज नहीं तो कल भोगना है। तो मैं चाहता हूं ये सब का जांच यहां पे बढ़िया हो, और ये जितने भी आरोपी बनाए हैं ये पूरे निर्दोष हैं, ग्रामीण हैं, जो एक भावना में बह के महेश चंद्रवंशी की उसकी जो मौत हुई है, दर्दनाक मौत हुई है, उसके परिवार बदहाल हैं, उसकी मुआवजा की मांग किए थे, जिसमें कुछ लोग अपनी पहुंच की वजह से, रसूखदार लोग, अपना नाम बचवा लिए। ऐसे हम लोग दोनों थे, अनिल भाई और मैं, हमारा भी इसमें करना था। पर वहां पे कोई फुटेज भी निकाल लेते, कोई मारपीट किया है, कोई कुछ किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ दादागिरी से, मनमानी से यहाँ पे इनका राज चल रहा है, पुलिस का राज चल रहा है। इसी की वजह से ग्रामीण जो है दूसरे धारा में बह जाते हैं और यहाँ पे उसको हम बदनाम करते हैं, जबकि बदनाम ये लोग हैं, जो ग्रामीण है, जो गांव के जनता है, वो बदनाम नहीं, वो सही है। तो मैं इस चीज की घोर भर्त्सना करता हूं, और जितने भी आरोपी बनाए उनको दोष मुक्त करने के लिए मैं मांग करता हूं। और 2-4 दिन में पूरे सब जगह जाऊंगा, मुख्यमंत्री के पास भी, गृह मंत्री के पास भी, और मैं मांग करूंगा कि इनकी जांच अच्छे से करे और इनको सजा मिले, ऐसे मांग करता हूं। ऐसे कौन रसूखदार लोग हैं जिन्हें बचाया जा रहा है? एक उसमें मैं अभी नाम जाना, हालांकि मेरे रिश्तेदार भी हैं, हेमंत शाह कुंजाम, उसकी भूमिका उस रोज भी थी, पर वो सिर्फ मांग किया, पर उसका नाम इसमें नहीं आया। मैं नाम लेके बता रहा हूं। पर बाकी जो निर्दोष है उसको क्यों आए? फिर आना था, सभी का आना था। आप लोग का नाम कैसे है? हम लोगों का नाम नहीं आया, हम लोग तो पता ही नहीं था। हम तो परसों पता चला मेरे को कैसा ऐसा है। वहां के जो थोड़ा थोड़ा करके जेल भेज रहे हैं, 4 लोगों को पहले भेजे, 4 लोग मेरे पास आए। हम लोग तो भैया कुछ नहीं किए हैं। तो मैं बोला कैसे? बोले हम लोग को भी जेल वारंट निकला है। तो वारंट निकला है, कहाँ है? तो हम लोगों का नाम है। बोले हम लोग भी तो तुम लोग साथ बैठे थे, आप फुटेज देख सकते हैं, वहां पे हम लोग दोनों सामने बैठे हैं। और इस चीज को सबसाइड करने में भी हम दोनों की भूमिका रही, खत्म करवाने में भी हम लोग दोनों की भूमिका रही। चाहे तो वहां के एसडीएम से बात कर लो, तहसीलदार से बात कर लो, चाहे टीआर से बात कर लो। पर ऐसा मतलब प्लानिंग प्रायोजित करके पुलिस विभाग जो कर रही है, बहुत गलत कर रही है। हम लोग साथ इस क्षेत्र की जनता के साथ में अन्याय कर रही है। इसमें विशेष रूप से एसपी, एसडीओपी और थानेदार की भूमिका ज्यादा है, जिसकी मैं बहुत घोर भर्त्सना करता हूं। चिराटी थाना का मामला है, एसपी ऑफिस में से पीड़ितों को धमकी दी जा रही है और अरेस्टिंग अंबागढ़ चौकी थाने में हो रही है। सब ये पूरा प्रायोजित है। वहां जाएंगे एसपी ऑफिस में, वहां पे उनके ऊपर प्रेशर बनाएंगे,
और जब उच्चाधिकारी के द्वारा प्रेशर बनाया जाता है तो निचला स्तर के अधिकारी के पास वो जाके बोलेगा कि मेरे को बचा लो, आप ही मेरे माई बाप हो, हम इतना पैसा देंगे। ये प्लानिंग के तहत होता है। तो मैं जो सोच रहा हूं मेरे दिमाग में वैसे किया गया इसमें। क्या लगता है नए जिले में नेतृत्व बदलने की जरूरत है पुलिस महकमे में, क्या मानते हैं? अब इसको तो उच्चाधिकारी लोग सोचेंगे और हम तो अभी जो देख रहे हैं एसपी का कार्यकाल बहुत ही सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम है, तो यहां से बदलना चाहिए और सही नेतृत्व मिलना चाहिए हम। अभी अगर विकट भविष्य में आपकी मांग के अनुरूप कार्रवाई नहीं होती है तो राज्य स्तर पे क्या कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाएगी और इस मसले को लेकर राज्य स्तर पे उठाएगी? राज्य स्तर पे तो नहीं कहूंगा, पर हमारे स्तर पे इस चीज की भूमिका की हम लोग मांग करेंगे। हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर।